नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर जिले की शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब साकार होती नजर आ रही है। कई वर्षों से अधर में लटकी 6 लेन हाईवे व फ्लाईओवर निर्माण की परियोजना ने अब गति पकड़ ली है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री अजय आर्य ने शाहपुरा पहुंचकर निर्माणाधीन पुलिया व फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री अजय आर्य ने मौके पर ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न हो और निर्धारित समय सीमा में काम पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 2 माह के भीतर फ्लाईओवर निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा और सितंबर माह के अंत तक जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाली लेन को आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर ही सर्विस लाइन पर बने गड्ढों को भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात का दौर खत्म होते ही निर्माण कार्य में और तेजी लाई जाएगी तथा सर्विस रोड की मरम्मत कार्य भी प्राथमिकता से किया जाएगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए NHAI को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिसके परिणाम स्वरूप आज इस परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है। देखो, 15 साल से साफा के दोनों फ्लाईओवर बिल्कुल बंद पड़े थे, बुरी स्थिति थी, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री जो सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी से मुलाकात की, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उसके बाद इसका काम लगभग 60% के करीब 60-65% काम हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आने वाले 2-3 महीने में पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा। 2 दिन पहले RO अत्री महोदय से प्रदीप अत्री जी से वार्ता हुई और उसके बाद कल अजय आर्य जी पहुंचे। पूरी देखी है कि जो साइडों सर्विस लाइन टूट गई है, कुछ मिट्टी निकल रही है, उनको मौके पर बुलाकर सारी चीजों से अवगत करवाया। साफा की जनता पिछले 15 साल से दुखी और परेशान है और उनका दर्द मैं भलीभांति जानता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ तो उनके दर्द से मैं भी विचलित हूँ और दुखी हूँ। इसलिए हर महीने जब भी काम धीमा हो जाता है या लापरवाही पाई जाती है तो मैं अधिकारियों के पीछे भागने लग जाता हूँ, उनके पास पहुंच जाता हूँ। तो जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए मैंने संकल्प लिया था, क्योंकि 15 साल से साफा की जनता इस पुलिया दोनों फ्लाईओवरों के से बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है, तो उनको राहत मिले, क्योंकि मैं खुद ज्यादा चिंतित हूँ। इसलिए कल आर्य साहब के जो PD हैं उनके साथ एक बार फिर निरीक्षण किया। उन्होंने 2 महीने के लिए कहा कि 2 महीने में हम ये शुरू कर देंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि 2-3 महीने में ये काम शुरू हो जाएगा और मैंने संकल्प ले रखा है जब तक ये दोनों फ्लाईओवर तैयार होकर जनता को समर्पित नहीं हो जाते तब तक मैं यूं ही भाग दौड़ करता रहूंगा, न रुकूंगा, न थकूंगा, न बैठूंगा। और जब तक पुलिया दोनों फ्लाईओवर तैयार होकर जनता को समर्पित नहीं हो जाते मैं यूं ही दौड़ता रहूंगा। चुरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में RUIDP के अधीक्षक अभियंता श्री राकेश शरण गर्ग के निर्देशन में शहर के KPS ग्रुप ऑफ एजुकेशन के परिसर में L&T कंपनी के PM शोभित श्रीवास्तव के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंपनी के PM श्री शोभित श्रीवास्तव वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ मिलकर पौधारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में काफी संख्या में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भाग लिया। लोक देवता बाबा रामदेव जी का 641वां भादवा मेला आरंभ हो गया है। रामदेव जी मेले को देखते हुए जैसलमेर के रूणीचा धाम में प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बाबा रामदेव के मेले के अवसर पर विशाल ध्वजाओं की भव्य रैली धूमधाम से पोखरण पहुंची। रैली में शामिल हजारों भक्तों ने अबीर गुलाल उड़ाकर रंगों की होली खेली। इससे पूरा शहर भक्ति और उल्लास के रंगों में रंग गया। रैली के दौरान बड़ी बड़ी ध्वजाएं नगर भर में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी। डीजे की मधुर धुनों पर नाचते गाते भक्तों ने बाबा रामदेव जी के जयकारों के साथ विशाल ध्वजाओं को आसमान में लहराया। जगह जगह पर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। वहीं नगरवासियों ने भी रैली का हिस्सा बनकर उत्साह में 4 चांद लगा दिए। सीकर जिले के खाटूश्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में राधाष्टमी के पावन पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा।
अल सुहब से ही देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा श्याम के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने लगी। श्रद्धालु 75 फीट दर्शन मार्ग की 14 कतारों से सुव्यवस्थित होकर दरबार में पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए। इस मौके पर बाबा श्याम का श्रृंगार रंग बिरंगे फूलों से आकर्षक ढंग से किया गया। बाबा की झांकी देखते ही श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और मंदिर परिसर बाबा श्याम के जयकारों से गूंज उठा। भीड़ को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी और पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए। पुलिस प्रशासन ने मंदिर परिसर व आसपास पुलिसकर्मी तैनात कर व्यवस्था को नियंत्रित रखा। राजस्थान पुलिस आरएसी पुलिस दूरसंचार की कांस्टेबल भर्ती 2025 का आयोजन आगामी 13 एवं 14 सितंबर को किया जाएगा, जिसके लिए ब्यावर शहर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों का जिला पुलिस अधीक्षक श्री रतन सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भूपेंद्र शर्मा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि राजकीय पटेल उमावी राजकीय बालिका उमावी छावनी रोड बाल मंदिर सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय मोहम्मद अली मेमोरियल उमावी सहित अन्य विद्यालयों में केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिन पर परीक्षाओं का आयोजन होगा। एमपी श्री रतन सिंह ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के लिए परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश एवं निकासी मार्गों की स्थिति का गहनता से जायजा लिया। नागौर जिले के खिवसर शहर से सिद्धि विनायक संघ गाजे बाजे के साथ मुदियाड़ के लिए रवाना हुआ। हर साल की तरह इस बार भी बहुत लोग पैदल यात्रा में शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत शिव मंदिर में गणेश जी के दर्शन करने के बाद हुई। मुख्य सड़क पर दुकानदारों ने फूल बरसाकर यात्रियों का स्वागत किया। संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह 15वीं बार है जब यह यात्रा निकाली जा रही है। पैदल यात्रियों में काफी उत्साह दिखाई दिया। इस बार करीब 150 लोग यात्रा में शामिल हैं। रास्ते में कई जगह लोगों ने यात्रियों के लिए चाय और पानी की व्यवस्था की। तीर्थ नगरी पुष्कर में भादवा माह की सप्तमी और अष्टमी को रत्नागिरी पहाड़ी पर विराजमान सुहागदात्री माता सावित्री का 2 दिवसीय मेला धूमधाम से आयोजित हुआ। नगर परिषद आयुक्त श्री जनार्दन शर्मा के निर्देशन में पानी व सफाई व्यवस्था सुदृढ़ रही। वहीं पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह मुस्तैद रहा। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। पुजारी श्री कन्हैया लाल पराशर व श्री कमल किशोर ने बताया कि परंपरा अनुसार सप्तमी की रात्रि को माता सावित्री का भव्य जागरण हुआ और अष्टमी को विशाल मेला भरा। सुहागन महिलाओं ने बड़ी संख्या में माता के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। इस अवसर पर राजपूत समाज की महिलाओं सहित दूर दराज से आए श्रद्धालु 1100 के करीब सीढ़ियां चढ़कर दर्शन के लिए पहुंचे। महिला श्रद्धालुओं ने कहा कि माता सावित्री का आशीर्वाद विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य की रक्षा करता है। धार्मिक आस्था, भक्ति और उल्लास के सराबोर इस मेले में पुष्कर की सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। मैं आपको आज तीर्थनगरी पुष्कर से माता सावित्री मेले के से आयोजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दर्शकों को बता दें कि जगत पिता ब्रह्मा जी की पत्नी माता सावित्री जी का आज मेला है और 2 दिवसीय आयोजन में माता जी का जागरण और साथ ही मेले का आयोजन होता है। उसके अंदर देश भर के अलग अलग राज्यों से जो श्रद्धालु है, खासकर जो महिलाएं हैं, जो सुहागिन महिला है, वो दर्शन करने के लिए पहुंची है। और आज हम अभी आपको जो है सावित्री माता कॉरिडोर है, वहाँ का नज़ारा हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद हम आपको माता जी के दर्शन भी करवाएंगे। हम बताते हैं अभी कि यहाँ पर जो नगर परिषद और प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर करवाई गई है। सुगम व्यवस्थाएं हैं, पानी, बिजली, साथ ही माता सावित्री की जो पहाड़ी पर जाने के लिए भी रोपे और साथ ही जो पहाड़ियों के रास्ते से जो जाने का है वो पेड़ियाँ है। पेड़ियों के माध्यम से महिला श्रद्धालु है वो लगातार दर्शन करने के लिए पहुँचती है और आप जो दर्शन करने के साथ साथ ही वहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं और माता जी के जो दर्शन के साथ सुहागिन महिलाएं हैं वो जो अपनी मनोकामना लेकर पहुँच रही है, क्या क्या कुछ व्यवस्था है उसको लेकर आप देखते रहिए सूरज समाचार। सीताराम गिरोध पुष्कर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार तीर्थ स्थलों को बढ़ावा देने के लिए मेलों का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के तहत अलवर जिले के लोक देवता भरथरी बाबा के धार्मिक स्थल पर भादो मास से शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लक्खी मेले का आयोजन हुआ। मेले में पहुंचकर हजारों श्रद्धालुओं ने भरथरी बाबा की अखंड ज्योत पर प्रसाद चढ़ाकर माथा टेक मन्नत मांगी। बाबा भरथरी मेले को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
कोलायत की भाग्यश्री वाल्मीकि ने नेशनल में गोला फेंक प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। छात्रा भाग्यश्री ने कांस्य पदक जीतकर पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त किया। 14वीं राष्ट्रीय स्तरीय जूनियर और सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स नेशनल प्रतियोगिता 29 से 31 अगस्त तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में कोलायत की 4 नंबर वार्ड निवासी कक्षा 7 की छात्रा भाग्यश्री वाल्मीकि पुत्री जगदीश वाल्मीकि ने 17 वर्ष आयु वर्ग बालिका में गोला फेंक में कांस्य पदक जीतकर पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त किया। कोच श्री रामावतार ने बताया कि छात्रा भाग्यश्री जन्म से ही दृष्टिहीन है। जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद उसने अपने हौसले और मेहनत से यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में चल रही 14वीं जूनियर और सब जूनियर नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हमारे कोलायत की भाग्यश्री वाल्मीकि ने गोला फेंक में कांस्य पदक जीतकर पूरे भारत में तृतीय स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर बांसवाड़ा जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र में सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया गया। राज्यसभा सांसद श्री चुन्नीलाल गरासिया और जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने हॉकी, एथलेटिक्स, रस्साकसी और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। राज्यसभा सांसद श्री चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि खेल शारीरिक, मानसिक विकास और मित्रता बढ़ाने का माध्यम है। उन्होंने युवाओं से लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कहा कि खेलो इंडिया योजना से संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। इस अवसर पर विजेताओं को गोल्ड व सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। कोटा जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले त्योहारों और जुलूसों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने नगर निगम को मार्गों की सफाई, झूलते तारों को व्यवस्थित करने, गड्ढों की मरम्मत तथा तीर्ण शीर्ण इमारतों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। वहीं कोटा शहर में निषेधाज्ञा को लागू कर दिया गया है। जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने कहा कि सभी विभाग युद्ध स्तर पर तैयारियां सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने निर्देश दिए कि जुलूस मार्गों पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि मेडिकल टीम हर स्थान पर उपलब्ध रहे। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रत्येक अखाड़े को मेडिकल किट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। मौसमी बीमारियों को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र नागर को निर्देश दिए गए कि हाउस टू हाउस सर्वे की रफ्तार बढ़ाई जाए। घनी आबादी और हॉस्टल क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम की जाए। जिन घरों या कार्यालयों में लार्वा मिले वहां संबंधित जिम्मेदार पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अजमेर में लगातार 8 घंटे से मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहाना हो गया है। अरावली पर्वतमाला बादले की धुंध में ढकी हुई नजर आई। चारों ओर कश्मीर जैसी वादियों का नजारा नजर आया। तीर्थनगरी पुष्कर की पहाड़ियां सफेद कोहरे और फोग नुमा बादलों में लिपटी मनोहरी छवि नजर आई। पुष्कर के सांझी छत, महाराणा प्रताप स्मारक, हरी भरी घाटियां और झरनों का झरना रूप पर्यटकों को मंत्रमुग्ध किया। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। लोग घरों से निकलकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। स्मारक संचालक श्री कृपाल सिंह ने बताया कि पर्यटकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पर्यटकों के लिए पार्किंग सुविधा, खाने पाने के संचालित रेस्टोरेंट, वहीं दूर दराज से आए सैलानी पुष्कर और घाटी की इस अनोखी खूबसूरती को कैमरे में कैद कर यादगार पलों का आनंद उठा रहे हैं। पुष्कर की पहाड़ियों का नज़ारा सचमुच किसी चित्रकला से कम नहीं लगा। आज हम मौजूद हैं तीर्थ नगरी पुष्कर और पृथ्वीराज चौहान की पावन आध्यात्मिक धरती अजमेर और पुष्कर घाटी स्थित। अभी हम जो मौजूद हैं वो है महाराणा प्रताप स्मारक। दर्शकों हम बता दें कि लगातार बीते 8 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है और वहीं हम सुजस के जितने भी दर्शक हैं उनको हम बता दें कि आज का जो यहाँ का नज़ारा है वो बहुत ही अद्भुत शानदार नज़ारा नज़र आ रहा है। विगत कई घंटे से बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है और आज हम आपको जो है
सूरज के माध्यम से यहाँ का जो नज़ारा है वो लुत्फ़ जो यहाँ का है वो हम बता रहे हैं। पर्यटक लगातार यहाँ घूमने आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार लगातार जिस प्रकार से जो पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने, धार्मिक स्थलों के नवाचार, जीर्णोद्धार और पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के प्रयास जो करती आ रही है, वहीं प्रकृति भी जो है वो राजस्थान सरकार का साथ देती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जहां हम मौजूद हैं, अरावली की पहाड़ी स्थित ये जो महाराणा प्रताप स्मारक बना हुआ है और चारों ओर जो पर्वतमालाएं हैं उस पर आप देख सकते हैं कि जो बादल हैं, बादलों के जो चारों ओर है वो धुंध छाई हुई है। एक ऐसा नज़ारा जो नज़र आ रहा है जो कश्मीर जैसी वादियों का नज़र आता है, वैसे ही आज पुष्कर जो घाटी है वहाँ का ये नज़ारा नज़र आ रहा है। क्योंकि बीते काफ़ी लंबे समय से जो है प्रकृति और मौसम जो है वो यहाँ पर मेहरबान हैं और चारों ओर की जो हरियाली है वो आपको देख सकते हैं। क्योंकि फागनुमा जो बादल है उससे अरावली की जो पर्वतमालाएं हैं वो ढकी हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ जो हरियाली से लबालब जो घाटी है ये आपको नज़र आ रही है। दर्शकों, हम बता दें कि कुछ दिनों से जो मौसम जो है थोड़ा सा खुशनुमा नज़र आ रहा था और उससे पूर्व यहाँ पर काफ़ी उमस और गर्मी भी देखने को मिली है और उससे जो है यहाँ की जो आम जनता है, जो पर्यटक यहाँ घूमने आ रहे हैं, उनको काफ़ी जो है तापमान में गिरावट नज़र आई है और अभी खुशनुमा मौसम जो नज़र आ रहा है। चारों ओर की जो आप ये प्राकृतिक जो सौंदर्य का जो आप नज़ारा देख पा रहे हैं, क्योंकि पास ही में कुछ किलोमीटर पर तीर्थ नगरी पुष्कर, नाहक पहाड़ी और तीसरा का जो स्थान है वो आप देख सकते हैं। और एक और घाटी के दूसरी ओर आप अजमेर ज़िले के आना सागर झील और साथ ही वरुण सागर, जो पहले फाई सागर के नाम से जाना जाता है, उसकी भी जो चादर चल चुकी है। तो एक प्रकृति का एक सौंदर्य जो है, जो सुंदर रूप है वो आपको नज़र बिल्कुल इस वीडियो के अंदर आ रहा होगा। और अभी भी हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप की जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रतिमा इस स्मारक पर लगी हुई है। ये घाटी बिल्कुल पुष्कर जो घाटी है, अजमेर और पुष्कर की घाटी के मध्य ये स्मारक जो बना हुआ है। कुछ जो नज़ारा है वो चारों ओर का हम दिखा रहे हैं। नाहक पहाड़ी है क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य है, एक और धार्मिक स्थल है, तो एक और अजमेर आध्यात्मिक नगरी जो है वो नज़र आ रही है। पर्यटक यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है इस हरियाली का आनंद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। फिलहाल सुजस पर इतना ही। सीताराम गहलोत, सुजस समाचार। खेल मंत्री कर्नल श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप खेल गांव का अवलोकन किया। मंत्री कर्नल श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए निर्माणाधीन स्टेडियम आदि का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खेल मंत्री कर्नल श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग रेंज, हॉकी स्टेडियम और मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का भी अवलोकन किया। इस दौरान खेल मंत्री ने उदयपुर खेल गांव में उपलब्ध खेल सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि संभवतया उदयपुर खेल गांव जैसी खेल व्यवस्थाएं पूरे राज्य में कहीं उपलब्ध नहीं है। उन्होंने व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दिए। साथ ही सरकार और विभागीय स्तर पर भी हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मंत्री कर्नल श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने समीप स्थित मार्बल स्लरी पार्क का भी अवलोकन किया और वहां प्रस्तावित शूटिंग रेंज को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। कोटा खुदरा किराना विक्रेता संघ की ओर से 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने खुदरा व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि केंद्र व राज्य स्तर पर समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि वह स्वदेश वस्तुओं को बेचें, देश के पसीने से बनी वस्तुओं को बेचें, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। आमजन की समस्याओं के निवारण के लिए उदयपुर सांसद श्री मन्ना लाल रावत ने जिला परिषद स्थित अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सांसद श्री मन्ना लाल रावत ने एक एक कर सभी परिवेदनाओं को सुना।
और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सड़क, बिजली, पानी सहित आमजन से जुड़ी अनेक समस्याएं सामने आई। साथ ही सामुदायिक भवन निर्माण, मकान के पट्टे की स्वीकृति, स्कूल की छत निर्माण जैसे मुद्दे भी जन सुनवाई में आए, उनका भी समाधान करने के निर्देश दिए। सांसद श्री मन्नालाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और सरकार जनहित से जुड़ी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से करेगी। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।